लगाएंगे क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ने जो है कायाकल्प कर दी हम सब लोगों की। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर बालाशंकर जी को नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ। साथ ही शरद जी जो हमारे बीच हैं, मंच पर उपस्थित हैं, वो भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए, उनको भी मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूरा देश भर में घूम घूम कर जिस तरीके से इस माला को पिरोने का काम किया है, अच्छे लोगों को जो है ना इस संगठन में इस देशभक्ति की धारा में बहाने का काम किया है, ऐसे राजेश झा जी को भी मैं सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। साथ ही हमारे पूर्व मंत्री जी सचिदानंद पोखरियाल जी, जिन्होंने उत्तराखंड के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी जब भी सरकार में सत्ता में रहे तो इनके पास, इनके दरवाजे जो भी पहुंचा, इन्होंने किसी को निराश करके नहीं भेजा। आज जो है ये हमारे सलूट तिरंगा की आन बान शान है, इनको भी मैं नमन करता हूं। साथ मेरे भाई जम्मू कश्मीर से आए संजय सराफा जी को भी मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। और जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात रखी, मैं ये जब बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर ही चला गया था, कुर्सी बैठा बैठा यहाँ पे। साथ बहन चित्रा दलाल जी जो हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपना पूरा समय जो है ना मोर्चे को बढ़ाने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए देश विदेश तक की जो ना महिलाओं को इन्होंने भी जोड़ा है, मैं ऐसी बहन चित्रा दलाल को भी नमन करता हूं। और मेरे सामने बैठी पूरी मातृशक्ति और हमारे सभी सीनियर पदाधिकारी, उन सबको भी मैं चरण वंदना करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग सब समय निकाल के और देश के प्रति सोचते हैं, देश के विकास के प्रति सोचते हैं और इस संगठन के साथ, इस टीम के साथ जुड़े। ये टीम और ये राजेश जी जहां किसी को देने वाले कुछ नहीं है, यहाँ तो अपना समय खर्च करके आना है, अपना पैसा लगाना है, और जब खुशी जब होगी, जब देश का विकास होता है तो हम सबको खुशी होती है। तो आप सबको लिए मैं दो लाइन कहूंगा, जन्नी जने तो भगत जने, जन्नी जगे तो भगत जने, याद आता या सूर, ना है तो जन्नी बांध रहे काहे गवाए। तो वो सारी चीज जो है ना आपके ऊपर फिट होती हैं, जितने इस सभागार के अंदर जो लोग आए। मैं बात जम्मू कश्मीर से शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने भी जो संजय जी अभी बात कर रहे थे, लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया। भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद थोड़े टाइम के बाद जो है कारगिल का युद्ध शुरू हुआ, तो कारगिल के युद्ध से शुरू होके फिर लंबी सारी यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में रही। और ज्यादा नहीं तो हमारी टीम ने, हमने ऐसे जो देश को तोड़ने के लिए और देश की भोली भाली जनता को बरगलाने और निर्दोष लोगों को जो है ना शिकार बनाते थे, ऐसे सैकड़ों आतंकवादियों का हम लोगों ने जो है ना वहां उस घाटी के अंदर मार गिराया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मुझे जम्मू कश्मीर में काम करने का मौका नहीं मिला। उस समय पूरा जम्मू कश्मीर जिस तरीके से आग में जल रहा था, वो सारा उस आग में जलाने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रखा था, जिस तरीके से आतंकवादियों को पैसा दिया जाता था, जिस तरीके से आतंकवादियों को छोड़ा जाता था, वो आप लोग सब जानते हैं। आए दिन कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट होता था, कभी गुजरात में बम ब्लास्ट होता था, कभी 26/11 का हमला होता था, कभी कारगिल जैसी लड़ाई भी जो है ना हम लोगों ने लड़नी पड़ी। वो सब कांग्रेस पार्टी की देन थी। 2014 के अंदर जब सरकार बदली, सत्ता बदली,
तो एक ऐसे योद्धा, वीर पुरुष और एक ऐसे अवतारी आदमी ने जो है ना सत्ता संभाली। अब देश के वारे न्यारे उसी दिन से होने शुरू हुए। और मैं ये बताना चाहूंगा, सिर्फ एक ही आदमी के बदलने से सब कुछ बदलता चला गया। इसी कड़ी को जब आगे बढ़ाते हुए तो पीछे जब राजेश झा ने बताया अब जम्मू कश्मीर के अंदर सलूट तिरंगा की यात्राएं निकालेंगे, और हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की यूनिट के साथ मिलके और जम्मू कश्मीर जाके वहां हम पहुंचे। राजेश झा जी के नेतृत्व में हमने सबसे पहले शंकराचार्य के मंदिर में माथा टेका डॉक्टर साहब, और उस समय तक ज्यादा मूवमेंट नहीं था, ना ही वहां भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा मूवमेंट था और ना ही किसी संगठन का कोई मूवमेंट था। मैं वहां की सारी गतिविधियों से अवगत था। राजेश झा जी और सचिनानंद पोखरियाल जी और पूरी टीम पूरी हिम्मत के साथ हमारे साथ हमने दर बदर तरीके वाइज वहां पे काम किया। हमने एक होटल के अंदर पूरा जम्मू कश्मीर के जितने साथी थे उनके साथ में एक गोष्ठी की, प्रेस वार्ता की। उसके बाद हमने डल झील के अंदर जो है ना जितने भी शिकार का वो चलाने वाले थे उन लोगों के साथ मीटिंग करी, और दिन भर एक के बाद हम वहां लोगों से मिलते गए। और तिरंगा झंडा हमारे हाथ में था, हमारी पूरी टीम के पास था। वो जितनी भी कश्तियां वहां पे चलती है उन तकरीबन कश्तियों के ऊपर जो है ना राजेश झा जी ने जो है ना हनुमान की तरह एक से एक कूद के इधर से इधर सब कश्तियों को झंडे बांध दिए। वहां एक कश्ती वाला वहां कहने भी लगा, बहुत सारे लोगों ने थ्रेट भी किया बोलते हुए चलते हुए, अज्ञा कहां से आगे हैं, ये तो बीजेपी वाले हैं ये सारे। कहा भाई बीजेपी वाले हैं तो वो उसके बाद वो मूवमेंट हम 3-4 दिन रहे वहां लगातार। जिस दिन हमने जो है ना लाल चौक के ऊपर पहुंचे, लाल चौक के ऊपर हमने जो है ना पहले हमारी एक टीम थी तो हम लोगों ने तो वहां मीटिंग की, अपना मूवमेंट किया वहां पे। और डॉक्टर साहब जो दूसरी टीम हमारी जो पीछे रह गई थी उस टीम के ऊपर उन्होंने हमला करने की कोशिश की, एक गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी और वहां पूरी भागा दौड़ी का माहौल था। परंतु जो हम लोगों ने मूवमेंट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां के लोगों को जगाया और जिला वाइज जो है मीटिंग करने का जो हमने वादा किया, सलूट तिरंगा का जो मामला हमने बढ़ाया, तिरंगे की यात्रा का मामला जो बढ़ाया, हम लोगों को उस दिन वहां एयरपोर्ट के ऊपर माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी भी वहां पे हमको एयरपोर्ट पे ही मिले। मैं सलूट करता हूं देश के प्रधानमंत्री को, जब हमारी बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंची। अब सलूट तिरंगा वाले तिरंगा यात्रा करना चाह रहे हैं, काफी उनके पास संसाधन की कमी है पर फिर भी वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहां गवर्नर साहब को भी चिट्ठी भेज दिया था, परमिशन लेने के लिए टीम भेज दिया था। ऐसे प्रधानमंत्री ने पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे मिशन को बढ़ाते हुए और 15 अगस्त के दौरान पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा यात्राएं निकाली। ये हमारे संगठन के लिए बहुत बड़ी बात है। बातें तो बहुत सारी है। उस घटना के बाद बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ वहां पे, और ये सारी टीम हमारी, संजय सराफा जी और अनेकों साथी और भी हैं, वो सब लग के काम को बढ़ाया। उस जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने सैकड़ों ऑपरेशन किए हैं और सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, एक साथ 6-6, 10-10 जब भी एंट्री होती थी। बांदीपुर, सोपुर, वो वाला क्षेत्र जितना है उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। गुर्रेज उन क्षेत्रों में रहे, उन क्षेत्रों में जा जाके देखा, इतने बड़े बड़े कैंप बना रखे थे आतंकवादियों ने। कई हजार आतंकवादी उनमें रुके रहते थे, आदान प्रदान जब होता था इधर से उधर।
मैं सलूट करता हूं प्रधानमंत्री को। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, बॉर्डर पार करके हमारे कमांडो ने जाके वहां उनके ठिकानों को पाकिस्तान के अंदर भी निस्ते नाबूद कर दिया, उसके बाद जब पाकिस्तान घुटनों के ऊपर आया है और यहां कई बैठी हुई सरकार कायर केजरीवाल जैसे आदमी देश के सैनिकों से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। हमला कैसे हुआ, हमला, अरे हमलों के सबूत होते क्या? लड़ाई के कोई वीडियो बनाता है, कोई फोटोग्राफी करता है क्या? तो इस देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हैं। जम्मू कश्मीर के दिन आए दिन वहां पे आतंकवादी मुठभेड़ घटनाएं होती थी, हर दिन देश के नौजवान शहीद होते थे, देश मातृभूमि की रक्षा के लिए जो ना लड़ते हुए। और दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार, यहां बैठे हुए नेता भ्रष्टाचार के अलावा दूसरी कोई बात नहीं जानते थे, एक ही बात बोलते थे, एक ही लाइन थी डॉक्टर साहब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये दो पैटलाइन बोल के चुप हो जाते थे और टीवी देखने वाले लोग बड़े खुश होते थे। अब के तो बड़ा गुस्से में, पर ईंट का जवाब दिया तो एकमात्र एक ही आदमी ने दिया, और वो किस आदमी ने दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जिस दिन अपना एयरलाइंस वहां पे गिरा, एयरफोर्स का फाइटर जेट जो वहां पर गिरा, कितने लोगों ने देखा टीवी के अंदर? अरे मूंछों वाला फौजी कितने ने देखा? अभिनव सिंह देखा? किस तरीके से जो ना अभिनंदन को पाकिस्तान ने छोड़ना पड़ा। अमेरिका ने बोला या तो इसको छोड़ दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये शेरदिल प्रधानमंत्री पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर देगा और लड़ाई के लिए तैयार है। इससे पहले किसी युद्ध बंदी को आज तक पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा। और 10 दिन पहले की बात है, 8 जो ना पूर्व सैनिक जो ना नौसेना के सैनिकों को किस तरीके से, जिनको मौत की सजा दे रखी थी, उनको देश का प्रधानमंत्री वहां पर जाकर किस तरीके से छुड़वा के लेके आया। ये छोटी बातें नहीं है। आज जब देश का प्रधानमंत्री जाता है तो कितना सम्मान मिलता है, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री किस तरीके से स्वागत करते हैं। मैं तो फौजी आदमी हूं, मैं तो जब टीवी में देखता हूं मेरा सीना तो चौड़ा हो जाता है। आज जो ना हिंदुस्तान के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। आज हिंदुस्तान का कोई भी आदमी अगर किसी देश, किसी मुल्क के अंदर रोटी रोजगार के लिए गया हुआ है, उस बंदे को जो सम्मान मिलता है, और जब वो आके बताता है कि किस तरह का सम्मान मुझे मिला। 2 देशों की लड़ाई, रशिया जैसा देश, यूक्रेन जैसा देश लड़ रहा है, दुनिया भर के लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं। किसी देश के किसी आदमी को कोई निकालने की बात नहीं करता। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब बोलता है, अब मेरे देश के किसी बेटा बेटी को अगर चोट लगी तो मैं ये समझूंगा हिंदुस्तान के ऊपर हमला है। दोनों देशों ने एक दिन के लिए युद्ध रोक दिया गया और हिंदुस्तान के बेटा बेटी वहां जो गए हुए थे, वो तिरंगा झंडा हाथ में लेके भारत माता की जय बोलते हुए और किस तरीके से निकल कर आए। और हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के, पाकिस्तान जैसे देश के नौजवान बच्चे वहां जो फंसे हुए थे, जिनकी कोई सूद नहीं ले रहा था, वो बच्चे भी हिंदुस्तान का झंडा लेके और भारत माता की जय बोलते हुए युद्ध के बीच से निकल के आए। कितनी बड़ी बात है। आप अपनी छाती के ऊपर हाथ रख के देखो, अगर हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन, हमारा कोई घर का आदमी बैठा होता या फंसा होता तो कितनी बड़ी बात होती। मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी की गुणगान कर रहा हूं, इसलिए गुणगान कर रहा हूं। एक वो प्रधानमंत्री भी था जो 26/11 का हमला हुआ, कमांडो सुरेंद्र सिंह ने 2 आतंकवादियों को मारा, गोलियां लगने के बाद 627 आदमी को ताज होटल से रेस्क्यू किया। और जब मैं लड़ने गया था डॉक्टर साहब, मेरा 2 दिन का बेटा था, और उस समय की कायर जो है ना सरकार ने, जो लोग यहाँ सोनिया गांधी की 10 जनपद के ऊपर जो कुतिया घुमा रहे थे, उन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड दिए गए। और हमारे जैसे जो लोग थे, हम 7 बंदे एनएसजी कमांडो, ताज होटल में चोट लगी, किसी को गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया गया। और जब वो बात उठी तो हम लोगों को मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। 14 महीने तक 1 रुपया भी पेंशन नहीं दी जा रही थी। और जब आतंकवादी कसाब को, जिसको हमने पकड़ा था, उसके ऊपर 54 करोड़ रुपए इस कांग्रेस की ब्रिटिश सरकार ने खर्चे हुए थे। और जिस दिन मैंने कांग्रेस की सरकार को दिल्ली में आके ललकारा, मैं दिल्ली की जनता को सलूट करता हूं।
अब दिल्ली की जनता ने मुझे दिल्ली से हरियाणा नहीं जाने दिया और 2 बार मुझे दिल्ली कैंट से विधायक बनाया। और जब निकम्मे केजरीवाल की जब मुझे पता चला तो इसकी सत्ता को लात मार के राजेश झा जी हमारे पुराने साथी हैं, हम अन्ना हजारे के मूवमेंट के अंदर जो मूवमेंट चला था वो ऐसा ही टोला था, वो देशभक्ति के सारे लोग थे, बारी बारी एक एक छोड़ते चले गए और मुझे भी जब अवसर आया मैंने भी इसको छोड़ के अपने सलूट तिरंगा का दामन संभाला और वो मूवमेंट हमने शुरू किया दोबारा से। ये देश में जो बदलाव हुआ है, आज किसान की बात करते हैं, अब जो 370 हटने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद और सैनिकों का सम्मान ओआरओपी देने के बाद कांग्रेस और इन भ्रष्टाचारियों के पास कुछ नहीं बचा है। अब ये किसान के भेष में आतंकवादियों को इकट्ठा करके ला रहे हैं। अब किसानों की बात है, किसान आ रहे हैं। कौन सा किसान है जो ट्रैक्टर के ऊपर 10-10 लाख रुपए का डीजे लगाता है? कौन सा किसान है जो दिल्ली आएगा और ट्रैक्टर को 72 गाड़ी बना के लेके आएगा, ट्रैक्टर के ऊपर लोहे की प्लेटें लगा के बुलेट प्रूफ बना के? क्योंकि उनका मंसूबे साफ है, वो सब खालिस्तानी लोग हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं और डॉक्टर साहब आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं, मैं फौजी आदमी हूं, ऐसे ऐसे खालिस्तानियों को नरेंद्र भाई मोदी जी निश्चित नाबूद कर देगा। इन लोगों को जो है किसान के भेष में खालिस्तानी जो चल के आ रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा और इसके सहयोग के लिए अगर कोई भी आदमी आएगा उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अभी किसकी बात करें? 40 साल से ओआरओपी मांग रहे थे देश के सैनिक, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे सत्ता में आए एक कलम के अंदर ओआरओपी देके फौजियों के कल्याण का काम किया है और लाखों लाख फौजियों को 25 लाख फौजी परिवार जो है पेंशन लेते हैं, सभी को फायदा हुआ है। साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर पहले हथियार नहीं बनते थे और जब से प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली है आज हिंदुस्तान हथियार बना रहा है, दूसरे देशों को भी बेच रहा है। और पहले दूसरे देशों के ऊपर जो है ना निर्भर था, तो कितनी बड़ी बात है। दूसरा, आप लोगों को वैक्सीन लगी होगी, तब कोरोना काल के अंदर कितनी बड़ी महामारी फैली। अगर कांग्रेस की सरकार होती, पहली बात तो घोटाला इतना बड़ा होता, अब हमारी समझ में नहीं आता। और दूसरा जो है ना, ये वैक्सीन बनती नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने विकास के अंदर जो ना वैक्सीन बनाई, देश के लोगों को भी बचाया, फ्री के अंदर वैक्सीन लगाई, 3-3 डोज लगाई बहुत लोगों को, और दूसरे देशों को भी सहयोग किया। ये विकास की कड़ी है। आज जिस तरफ जाओगे आप, रोड है, आज यहाँ से बैठो, कितने अच्छे अच्छे जो ना गडकरी जी ने रोड बनाए हैं, कितना विकास किया है इस देश के अंदर। और राम मंदिर बनने के बाद तो जो ना आज हम सब राम में हैं, सारे के सारे लोग। साथ ही जो ना समय का बड़ा अभाव, बहुत सारे वक्ता है, पर मैं साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा। आज कितना बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, आप लोगों ने देखा है कि कितना, ये ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री है, एक महिला होने के बाद महिलाओं के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। शेख शाह नाम का आदमी कर रहा, कौन शेख शाह? एक भिखारी, बांग्लादेश से आया हुआ भिखारी, उसको वहां रखा गया और उसने उसको सराय दिया गया और उसकी जो है ना उसके नेतृत्व के अंदर और ममता के सहयोग से कितना बड़ा गुंडा बना। परंतु जो है ना, जब देश के प्रधानमंत्री और जो ना सिर्फ नेतृत्व को पता चला है, तो आज जो है ना जिस तरीके से दबाव बनने के बाद 1 महीने बाद उसको जो है अरेस्ट किया गया। ऐसे आदमी को फांसी की सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य, कैसे कैसे भ्रष्टाचारी जो ना शेर के भेड़िए में कुत्ते जो ना बैठे हुए सत्ता के भोगी जो ना लालची और जो इकट्ठे हो रहे हैं, जो कौन सा वो बन रहा है। इतना बड़ा कांड होने के बाद किसी आदमी ने नहीं बोला। कांग्रेस की शीर्ष नेताओं पर बैठी सोनिया गांधी के मुंह के अंदर दही चमकी है, कोई शब्द नहीं उसके मुंह से निकल पा रहा। और देश का विकास जिस तरीके से चौतरफा विकास हुआ है, चारों तरफ, चाहे भारतीय सेना के अंदर मेरी बहनों को भर्ती करने की बात हो, चाहे एम्स बनाने की बात हो, चाहे किसान को किसान निधि देने की बात हो, सैनिकों को आरोपी देने की बात हो, और जो है ना सबसे बड़ा जो है ना इस देश का जो है ना सम्मान बढ़ाने की बात हो। आज हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशी देशों के अंदर भी, मुस्लिम देशों के अंदर मंदिर बनाया प्रधानमंत्री जी ने, कितनी बड़ी बात है।
मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर जो ना पूरा मेरा जो शीर्ष नेतृत्व स्टेज पर जितने भी विराजमान है सब लोगों को नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ। और मेरे सामने जितनी माताएं बहन और मेरे साथी बैठे हैं उनको भी चरण वंदना करता हूँ। मैं देशभक्ति की 2 लाइन कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलते भी गए कहते भी गए, चलते भी गए कहते भी गए, आजादी के दीवाने, जीना उसी का जीना है जो मरना वतन पर जाने। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सलूट तिरंगा, जिंदाबाद। सलूट तिरंगा, जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद।